हेलो स्टूडेंट्स, हमने फोर्थ क्लास का सेकंड चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमने अपने पहले वीडियो में हमने क्या देखा था, चैप्टर की समरी देखी थी, एक्सप्लेनेशन देखी थी हिंदी में। आज हम अपने सेकंड वीडियो में उसकी बैक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स देखिए, फर्स्ट क्या आपका, सबसे पहले हम थोड़ा सा स्टोरी के बारे में जान लेते हैं कि हमने स्टोरी में क्या रीड किया था। हमारी स्टोरी किसके बारे में थी, एक लड़का था शेख चिल्ली, उसके बारे में थी। शेख चिल्ली थी, उसकी मम्मी थी और ग्रोसर था। तो वो क्या करता है कि उसकी मम्मी उसको सरसों का तेल लेने भेजती है और किसकी शॉप पे जाता है, वो लाला तेलीराम की शॉप पे जाता है और तेलीराम को क्या कहता है कि 8 आने का तेल डाल दीजिए। बट तेलीराम क्या कहता है कि तुम्हारे टम्बलर में तो केवल 7 आने का ही तेल आएगा। तो वो लड़का क्या करता है, टम्बलर को उल्टा कर देता है कि 7 आने का तो आप उस साइड डाल दीजिए और उल्टी तरफ 1 आने का डाल दीजिए। तो उससे क्या होता है, सीधी तरफ वाला तेल भी नीचे गिर जाता है और जब वो घर आके अपनी मम्मी को दिखाता है कि बाकी का तेल ऊपर है, तो वो जब टम्बलर को सीधा करता है वो नीचे वाला भी। तो लास्ट में क्या होता है, उसकी अम्मी को थोड़ा सा भी तेल नहीं मिलता। तो अब हम इसके देखते हैं बैक एक्सरसाइज। अम्मी गेव शेख चिली 8 आना टू बाय ऑयल। तो क्या शेख की अम्मी ने उसको 8 आने दिए थे ऑयल खरीदने के लिए, तो इसमें क्या रहेगा, ट्रू। नेक्स्ट क्या आपका, अम्मी वांटेड कोकोनट ऑयल। हमने चैप्टर में रीड किया था, अम्मी कौन सा ऑयल चाहती थी, अम्मी मस्टर्ड ऑयल चाहती थी, बट ये क्या है, कोकोनट ऑयल। तो ये क्या है, फॉल्स। ओके। शेख हरीड टू द शॉप। जो शेख था वो बड़ी जल्दी जल्दी शॉप पे गया था, वो जल्दी जल्दी ही गया था क्योंकि उसकी मम्मी ने क्या कहा था कि तुम्हें दोबारा से डे ड्रीमिंग शुरू नहीं करनी है, जल्दी से शॉप पे जाना है और जल्दी से आना है। तो इसका क्या रहेगा, ट्रू। नेक्स्ट है, द ग्रोसर्स नेम वाज लाला तेलीराम। ग्रोसर का नाम क्या था, चैप्टर में भी देखा था हमने, क्या नाम था, लाला तेलीराम। तो ये क्या है, राइट। तो इसका हम क्या लिखेंगे, ट्रू। द टम्बलर कुड होल्ड 5 आनास वर्थ ऑफ ऑयल। क्या टम्बलर में केवल 5 आने का ही तेल आ सकता था, ये क्या रहेगा, रॉन्ग। क्यों रहेगा, क्योंकि हमने देखा था कि लाला तेलीराम ने उसको क्या बताया था कि तुम्हारे टम्बलर में 7 आने का तेल आ सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 आनास यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए ये क्या रहेगा, फॉल्स। तो ये आपके ट्रू फॉल्स हुए, आप सबको समझ आए होंगे। नेक्स्ट हमारे टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट आपका क्या है, व्हाई वाज शेख इन अ फिक्स व्हेन तेलीराम told him that the tumbler could contain only 7 आना worth of oil। अब पहले इसका मीनिंग समझिए कि इसमें वो कहता क्या है कि जो शेख था वो मुसीबत में क्यों पड़ गया था जब तेलीराम ने उसको बोला था कि तुम्हारे टम्बलर में तो केवल 7 आने का ही तेल आ सकता है। अब वो क्यों, अब ऐसा क्यों हुआ था, why was sheikh in a fix when Lala Teliram told him that the tumbler could contain only 7 आना worth of oil। तो क्या हुआ था, क्योंकि उसके पास तेल डालने के लिए कोई बर्तन नहीं था। तो क्या आएगा, he did not have only space any space to hold the rest of the oil। अब उसके पास जो 1 आना बच गया था उसका तेल लेने के लिए कुछ भी नहीं था, तो ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ये। नेक्स्ट है, what was the problem in a tumbler of oil। अब जो टम्बलर था उसके साथ क्या प्रॉब्लम थी, अब टम्बलर में क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसमें स्पेस नहीं था। तो क्या था, शेक टम्बलर वाज नॉट बिग इनफ। जो शेक का टम्बलर था वो क्या था, इतना बिग नहीं था कि उसमें 8 आने का तेल आ सके। थर्ड क्या कहता है, व्हाई डिड शेक नॉट वेंडर अलोंग ऑन हिज वे टू द मार्केट। अब जैसे उसकी हैबिट थी कि वो जहां भी जाता था घूमते हुए जाता था, अब की बात उसने ऐसा क्यों नहीं किया, उसने ऐसा क्यों नहीं किया था, क्योंकि उसकी मम्मी ने क्या बोला था कि तुम्हें जाना है और जल्दी से घर आना है। तो ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, he wanted to come back home soon, क्योंकि उसे घर जल्दी आना था। नेक्स्ट है, what did लाला तेलीराम think of शेख आइडिया। अब जो शेख ने आइडिया दिया था ना कि तुम टम्बलर की तली में बाकी का बचा हुआ तेल डाल दो, तो लाला तेलीराम को क्या उसका आइडिया पसंद आया था, नहीं। उसने क्या किया था, अपने सिर को हिलाया था और क्या बोला था कि ये तो बहुत ही फुलिश आइडिया। तो क्या रहेगा हमारा आंसर, he thought it was a foolish idea। फिफ्थ आता है हमारा, why did अम्मी get a shock when she saw the tumbler। अब मम्मी को क्यों शौक लगा जब उसने टम्बलर को देखा, क्योंकि उसमें क्या था, उसने टम्बलर को जब वो घर आया टम्बलर को उल्टा पकड़ रखा था, और उल्टा पकड़ रखा था तो क्या था, उसकी तली में सिर्फ थोड़ा सा ऑयल था। तो आंसर क्या रहेगा, देयर वॉज वेरी लिटिल ऑयल इन इट। उसकी टम्बलर में बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल था। लास्ट है हमारा, हाउ मच ऑयल डिड अम्मी गेट इन द एंड। अब मम्मी को एंड में कितना तेल मिलता है, अब मम्मी को तो ना तो वो 6 आने का तेल मिलता है ना 1 आने का, लास्ट में क्या होता है, नो ऑयल, उसको थोड़ा सा भी ऑयल नहीं मिलता। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर।
हमने टिक द करेक्ट आंसर कर लिया और ट्रू फॉल्स कर लिया। इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड शेख रन ऑल द वे टू द मार्केट। पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझिए अच्छे से कि जो शेख है वो पूरे रास्ते, जो मार्केट का रास्ता था, वो पूरे रास्ते दौड़ता हुआ क्यों जाता है। तो आंसर क्या रहेगा, क्यों दौड़ता हुआ जाता है वो, क्योंकि उसकी मम्मी ने क्या बोला था उसको कि उसको जल्दी घर पे आना है। शेख रन ऑल द वे टू द मार्केट बिकॉज अम्मी हैड टोल्ड हिम टू केम हरी, क्योंकि अम्मी ने उसको बोला था कि उसको जल्दी घर पे आना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, व्हाई डिड लाला तेलीराम शेक हिज हेड। अब जो लाला तेलीराम था ना, उसने अपना सिर पकड़ा था। उसने अपना सिर क्यों पकड़ा था, तो उसने अपना सिर क्यों पकड़ा था, शेख की बात सुन के कि एक ऐसी मूर्ख बातें कर रहा है कि टमाटर की तली में तेल डाल दीजिए। तो लाला तेलीराम शुक हिज हेड, यहाँ पे शेख फर्स्ट फॉर्म थी तो आंसर में जाके कौन सी होगी, सेकंड फॉर्म लगेगी शुक। लाला तेलीराम शुक हिज हेड इन डिसबिलीफ। डिसबिलीफ मींस उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इतनी मूर्ख बात कैसे कर सकता है। एंड टू सी द फुलिशनेस ऑफ शेख, अब उसकी ऐसी बातें सुनकर और उसकी ऐसी मूर्खता देखकर उसने क्या किया, अपना सिर हिलाया। इफ यू वर शेख हाउ वुड यू हैव सोल्व द प्रॉब्लम। अगर आप शेख की जगह पे होते तो आप प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते, तो कैसे सोल्व करते, जैसे कि लाला तेलीराम ने बोला था कि तुम्हारे टम्बलर में सिर्फ 7 आने का तेल आएगा, तो हम क्या करते, 7 आने का ही तेल ले लेते। इफ आई वर शेख, अगर मैं शेख होता, आई परचेज्ड, परचेज मीन्स खरीदना, आई परचेज्ड ओनली 7 आनाज वर्थ ऑफ ऑयल, मैं केवल 7 आने का ही ऑयल खरीदता। उसके बाद आते हैं हमारे मैजिक। मैजिक में फर्स्ट क्या हमारा सुपरमार्केट। सुपरमार्केट क्या होता है, सुपरमार्केट एक ऐसी जगह होती है जैसे मॉल होते हैं, काफी सारे बच्चे मॉल में गए भी होंगे कि जहाँ पे ना एक ही छत के नीचे हमें सारा सामान मिल जाता है। हर कपड़े हो गए, खाने पीने का सामान हो गया, फुटवेयर हो गए, मीन्स एक ही छत के नीचे हमें हर टाइप का सामान मिल जाता है। तो देखो क्या है, अ लार्ज शॉप, एक बड़ी शॉप, दैट सेल फूड ड्रिंक्स एंड थिंग्स वी यूज इन आवर हाउसेज, वो सारी चीजें जो हमारे घर पे यूज होती हैं। सेकंड क्या हमारे पास रिसिप्ट। अब रिसिप्ट क्या होती है, जब भी हम सामान परचेज करते हैं, सामान परचेज करने के बाद हमें क्या दी जाती है, छोटी सी स्लिप दी जाती है कि हमने इस चीज को अमाउंट पे कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, रिसिप्ट। अ पीस ऑफ पेपर दैट सेज दैट समथिंग हैज बीन पेड। एक पीस होता है पेपर का जो क्या कहता है कि हमने इस चीज के लिए पे कर दिया है। अब ट्रॉली क्या होती है, ट्रॉली सुपरमार्केट होते हैं, जो मॉल्स होते हैं, उनमें क्या सामान परचेज करने से पहले कस्टमर को क्या देते हैं, ट्रॉली दे देते हैं कि जो भी आपको सामान परचेज करना है आप उठाना और आपको इस ट्रॉली में डालना है। उस ट्रॉली में डाल के हम लेके आते हैं। तो क्या होता है, अ लार्ज मेटल बास्केट ऑन व्हील्स, एक बास्केट होती है जिसके पहिए लगे होते हैं। प्राइस टैग, अब प्राइस टैग क्या होता है, जो भी हम चीज परचेज करते हैं उसके साथ एक स्लिप टंगी होती है, किसी पे चिपकी होती है, किसी पे वैसे लटकी होती है, तो उसपे क्या लिखा होता है, प्राइस लिखा होता है, क्वांटिटी लिखी होती है। अ लेबल विद अ प्राइस, एक लेबल होता है प्राइस के साथ। कैशियर, अब कैशियर कौन होता है, जब हम सामान परचेज करते हैं तो सामान देने वाला तो कोई और होता है, लेकिन काउंटर पे जो हमसे पैसे लेता है वो दूसरा बंदा होता है, तो वो क्या होता है, समवन हु हैंडल पेमेंट इन अ शॉप, जो शॉप पे क्या करता है, पेमेंट को लेता है, कैश लेता है। क्वेश्चन आंसर करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, सर्कल द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपको कुछ वर्ड दिए हुए, आपने इनको टिक करना है कि क्या है। फर्स्ट है a dash x। अब x किस में मिलते हैं, डजन में या बंच में। आपने डजन मीन्स दर्जन, दर्जन के हिसाब से कभी x खरीदे हैं, नो, तो x का क्या रहेगा, बंच। ओके, नेक्स्ट है 1 dash ऑफ मस्टर्ड ऑयल। अब ऑयल जो है वो हमें कैसे मिलता है, लीटर या केजी, हाँ जी, तो कैसे मिलता है, लीटर। नेक्स्ट आपका आता है 1 dash ऑफ ब्रेड। अब आप ब्रेड खाते हो, ब्रेड का पैकेट होता है। अब ब्रेड में क्या होता है, बहुत सारे पीसेस ब्रेड के होते हैं। अब उन पीसेस को हम क्या बोलते हैं, हम तो उसको पूरे को ही ब्रेड बोल देते हैं, बट वो क्या होते हैं, जो ब्रेड के टुकड़े उस पैकेट में होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, लोफ। तो क्या होगा, 1 dash ऑफ ब्रेड, ब्रेड का एक टुकड़ा, यानी उस टुकड़े को क्या बोलेंगे हम, लोफ। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, लोफ। नेक्स्ट है अ डैश ऑफ चॉकलेट। अब आप सबने चॉकलेट देखी होगी, हमारी चॉकलेट कुछ ऐसे होती है और इस तरीके से हमारी चॉकलेट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। अब जो हर एक ये कॉलम है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, बार। 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो हमारे जो ये 8 है ना, ये 8 क्या बनेंगे, हमारे बार बनेंगे। तो चॉकलेट किसमें मिलती है, अ डैश ऑफ चॉकलेट, तो क्या होगा, अ बार ऑफ चॉकलेट। ठीक है, ओके। अ डैश ऑफ सीजर, अब सीजर क्या होती है, सीजर होती है कैंची। सीजर सबने देखी हुई है सीजर, तो सीजर क्या होती है, कैंची। और कैंची कैसे होती है, कैंची हम ऐसे करते हैं ना, ऐसे करके देखते हो कैंची के कितने पेयर होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं ना। तो क्या होगा कैंची का, पेयर, यूनिट नहीं होगी, क्या आएगा, पेयर। अच्छे से क्लियर हुआ ना बच्चों, आ गया ना समझ अच्छे से, ओके। अब नेक्स्ट हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखिए हमने इसमें क्या, आपको ये ब्रैकेट पे ना कुछ वर्ब से दिए हुए हैं, जैसे वाज, वर, हैज, हैव, इज, आर, प्लेज, प्ले, इज, आर, ये सारी क्या है, हमारी वर्ब्स हैं। अब आपने ये देखना है कि किसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, किसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। तो एक चीज ध्यान रखना, हमें एक चीज इसमें क्या देखना है, ये वैसे मैं रफ में आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। तो देखिए हमने इसमें क्या देखना है, सब्जेक्ट, क्या देखना है हमने, सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हमारी वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी। सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट मीन्स जिसकी बात हो रही होती है। सब्जेक्ट कौन होता है, जिसकी बात सेंटेंस में जिसकी बात हो रखी होती है, वो क्या होता है, सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। इतना समझ आया। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी वर्ब सिंगुलर होती है, कौन सी प्लूरल। अब जैसे हमारे पास होता है, फर्स्ट होता है इज, एम, आर, ठीक है। अब इसमें इज क्या है, इज किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ। आर क्या है इसमें, आर वर्ब है प्लूरल। एम का तो हमें पता ही है, एम तो हम किसके साथ लगाते हैं, आई के, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है वाज और वर, वाज और वर। अब वर क्या है, प्लूरल, और वाज क्या है, सिंगुलर। वाज क्या है, सिंगुलर, वर क्या है, प्लूरल। नेक्स्ट हमारा है हैज और हैव। हैव तो क्या है, प्लूरल, हैज क्या है, सिंगुलर। उसके बाद देखिए प्ले। अब प्ले तो क्या है हमारा, ये तो हमारी आएगी प्लूरल के साथ, और ये क्या आएगा, सिंगुलर के साथ, ठीक है। इज और आर, अब इसमें क्या है, ये तो है सिंगुलर, ये है प्लूरल। बच्चों मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, अगर आपको ना किसी बच्चे को सिंगुलर और प्लूरल को पहचानने में कंफ्यूजन रहती है, तो मैं आपको एक ट्रिक भी दे देती हूँ, ठीक है। अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन आती है, वैसे तो देखो हमने कंसेप्ट के साथ ही करना चाहिए, बट फिर भी मैं आपको एक ट्रिक दे देती हूँ। ट्रिक क्या है, देखो सिंगुलर का फर्स्ट वर्ड क्या होता है, सिंगुलर का फर्स्ट वर्ड क्या होता है, एस। देखिए अब सिंगुलर का हमारा फर्स्ट वर्ड है एस, और जिस भी वर्ब के साथ एस लगा होगा ना, वो सिंगुलर के साथ लगेगी। अब देखिए वाज के लास्ट में भी क्या है, एस। हैज के लास्ट में भी क्या है, एस। प्लेज इसके साथ भी क्या लगा हुआ है, एस, ठीक है। इज के साथ लास्ट में भी क्या है, एस। इट मीन्स जो एस 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 वाली वर्ब है ना, ये सारी सिंगुलर होंगी, ये सारी सिंगुलर होंगी। तो ऐसे ही क्या होगा, देखो शेक डैश अ फुलिश बॉय। अब शेक क्या है, एक है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब कौन सी हमारी, वाज, तो इसमें क्या देगा, वाज, ठीक है। माय अंकल, अंकल क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या आएगी, हैज, सिंगुलर। ओके क्लियर हो रहा है ना। द गर्ल वियरिंग अ पिंक फ्रॉक। अब बात किसकी हो रही है, गर्ल की, जिस लड़की ने पिंक फ्रॉक डाला हुआ है, इज माय डैश माय सिस्टर, वो मेरी सिस्टर है, तो सिंगुलर वर्ब कौन सी हमारी, इज, तो इसमें क्या आ जाएगा, इज। द चिल्ड्रन डैश टुगेदर आफ्टर स्कूल एवरी डे। अब चिल्ड्रन क्या है बेटा, बच्चे। अब बच्चे क्या है, इसमें बहुत सारे होते हैं, एक नहीं होता, एक को तो हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड, लेकिन चिल्ड्रन क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ये प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब कौन सी होगी, प्ले, तो क्या आएगा, द चिल्ड्रन प्ले। नेक्स्ट है द डॉग्स। अब डॉग्स क्या है, डॉग नहीं है, डॉग होता तो वो सिंगुलर होता, बट डॉग्स है, प्लूरल है, तो क्या आएगा, द डॉग्स आर स्लीपिंग। अच्छे से समझ आएगी, क्लियर, ओके। यहाँ पे अब हमारा जो सेकंड चैप्टर है एन अनयूजुअल सॉल्यूशन क्लास 4 का, वो फिनिश होता है। एक बार फिर से हम नेक्स्ट वीडियो के साथ अपने थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे, तब तक
स्टे होम स्टे सेफ।